बाद इस वक्त की बड़ी अपडेट की कर लेंगे। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां जमीन खिसकने की वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे को बंद कर दिया गया है। हाईवे बंद होने के बाद अमरनाथ यात्रा पर गए श्रद्धालुओं के जत्थे को वापस भेज दिया गया। आपको बता दें कि रामबन के बनिहाल के पास जमीन खिसक गई, जिसके बाद जम्मू श्रीनगर हाईवे को बंद कर दिया गया है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे पहाड़ से पत्थर गिर रहे हैं, लगातार पहाड़ों पर पत्थर दरकते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब क्योंकि ये दूसरी बार ऐसा हुआ है जबकि अमरनाथ यात्रा के लिए गए श्रद्धालुओं को वापस भेजा गया है। इसके पहले आपको भी याद होगा कि कुछ दिन पहले जब वहां पर बादल फटा था तब भी अमरनाथ यात्रियों को बीच में ही रोक दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद जब रास्ता क्लियर कर लिया गया, सेफ्टी के पूरे इंतजाम कर दिए गए तो रास्ता खोल दिया गया था, इजाजत दे दी गई थी अमरनाथ यात्रा पूरी करने के लिए श्रद्धालुओं को। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसको देखते हुए एहतियातन एक बार फिर से अमरनाथ यात्रा पर गए श्रद्धालुओं के जत्थे को वापस भेज दिया गया है। फिलहाल ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जम्मू की तस्वीर और दूसरी भी जम्मू की ही तस्वीर है, जहां पर एक तरफ रफ्तार पर ब्रेक लगती हुई दिखाई दे रही है और पहाड़ दरकते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं एहतियातन देखिए किस तरीके से श्रद्धालुओं को रोका गया है और मलबा पहाड़ दरकने के बाद जो जमीन पर आ गया है, जो सड़क पर आ गया है, उसे क्लियर करते हुए दिखाई दे रहे हैं प्रशासन के लोग। वहां पर जेसीबी मौजूद है और कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द जो पहाड़ दरकने के बाद पत्थर सड़क पर आ गए हैं उन्हें साफ कर दिया जाए। तो देखिए दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जम्मू की तस्वीर है, ये दोनों ही रफ्तार पर एक तरफ ब्रेक लगती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि पहाड़ों के दरकने के बाद मलबा, गाद, मिट्टी सब सड़कों पर आ गया है। ऐसे में अमरनाथ यात्रा को रोक दिया गया है। और उधर भारत मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। क्या कुछ कहा है मौसम विभाग ने, चलिए आपको बताते हैं। मौसम विभाग ने कई राज्यों में अगले 5 दिनों के लिए भारी बारिश की संभावना जताई है। दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं यूपी, बिहार, झारखंड में बारिश का पूर्वानुमान भी जताया गया है। राजस्थान की अगर बात करें, गुजरात, महाराष्ट्र में भी भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में भी तेज बारिश का अलर्ट है। तो ओडिशा में अगले 3 दिन भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। मौसम विभाग ने एमपी, छत्तीसगढ़ में 25 जुलाई तक बारिश की संभावना जताई है। पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में खासकर अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अगले 5 दिनों के लिए बारिश का पूर्वानुमान जताया जा रहा है। और अब आपको ये 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें आपको पूरी खबर समझने में आसानी होगी। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं कि कैसे पहाड़ों से हाईवे पर पत्थरों की बारिश हो रही है। वहीं दूसरी तस्वीर में आप ये देख रहे हैं कि पत्थरों की बारिश के बाद जम्मू श्रीनगर हाईवे पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। और अंतिम तस्वीर में हाईवे से पत्थरों को हटाने का काम जारी है ताकि जम्मू श्रीनगर हाईवे पर फिर से आवाजाही शुरू हो सके। ये 3 तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि जल प्रहार कितना प्रचंड है, किस तरीके से एक तरफ जनता त्राहिमाम कर रही है, स्थानीय लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। वहीं एडवाइजरी ये भी जारी की गई है, जो तमाम श्रद्धालु हैं, ये सैलानी हैं, वो जम्मू कश्मीर के इस इलाके का कम से कम दौरा ना करें। पहली तस्वीर में एक तरफ जहां आप देखते हैं कि बरसात के मौसम में मिट्टी और गाद आती है, पानी आता है, लेकिन इस बार की बारिश इतनी प्रचंड है कि अपने साथ दरकते पहाड़ों के साथ पत्थर भी ला रही है, पत्थरों की बारिश हो रही है। वहीं गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और दूसरी तरफ प्रशासन मुस्तैदी में जुटा हुआ है कि जल्द से जल्द पत्थरों को हाईवे से हटा दिया जाए। और बात भोपाल की भी कर लेंगे। राजधानी भोपाल में शुक्रवार शाम से बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। लगातार तेज हो रही बारिश से पूरा शहर जलमग्न हो चुका है, जिसके बाद पानी के बढ़ते लेवल के बाद भदभदा बांध के गेट खोल दिए गए, जिससे कि बढ़ते जलस्तर से होने वाली परेशानियों को कम किया जा सके। आपको बता दें कि भोपाल में करीब 29 इंच बारिश हुई है, जो कि सामान्य से 85% ज्यादा है। तस्वीरें ये भोपाल की, जहां पर भदभदा डैम का पानी खोला गया और उसके बाद अंदाजा लगाइए कि डैम खोलने के बाद जल स्तर किस कदर बढ़ जाता है। लेकिन यहां पर 1 नहीं, 2 नहीं, 50 नहीं, बल्कि सीधे 85% पानी ज्यादा हो गया है और ऐसे में लोगों की मुश्किलें भी अब कई गुना बढ़ गई हैं। लगातार मूसलाधार बारिश से अब जिंदगी त्राहिमाम कर रही है। और ये खुल गए भोपाल में भदभदा के गेट, क्योंकि भदभदा के गेट खुलते हैं तो भोपाल के लिए खुशखबरी होती है। यानी भोपाल में इतना पानी गिर चुका है कि भोपाल के बड़े तालाब का जो लेवल है वो 1666.80 जब इसके ऊपर चला जाता है, 1666.80 के जब ऊपर जाता है तब जाकर ये गेट खुले जाते हैं। तो देखिए आप, पहला गेट खुला है
भदभदा का जो भदभदा बांध है भोपाल का, इसका पहला गेट खुला है और पहले गेट से ये पानी छोड़ा जा रहा है और भोपाल में 29 इंच बारिश हो चुकी है, जो कि मौसम वैज्ञानिक कहते हैं कि भोपाल का जो आंकड़ा है उससे करीब अभी तक अगर जुलाई के महीने की इस तारीख तक बात की जाए तो उस हिसाब से कम 85% ज्यादा है। तो ये भोपाल में भदभदा के गेट यहाँ पर खुल गए हैं। भदभदा का पहला गेट खोला गया है। बड़े तालाब का जो लेवल है, जो उसका एक निश्चित स्तर है भरने का, उससे ऊपर जब पानी पहुंचा तो बड़े तालाब का भदभदा गेट यहाँ पर जो बांध है उसका गेट खोला गया है। तो मानसून की मनमर्जियां बढ़ती ही जा रही हैं। आधे हिंदुस्तान पर बाढ़ बारिश से तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। कहीं बारिश लोगों के लिए मुसीबत लेकर आई है तो कहीं लोगों की जान पर ही बना गई है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से ये मालूम ऐसा होता है कि ये सड़क नहीं बल्कि समंदर है, तालाब है और घुटनों तक, और कई जगहें ऐसी हैं, कई इलाके ऐसे हैं जहां पर कमर और छाती तक पानी भरा हुआ है और इस पानी से होकर गुजरते हुए लोग अब खाने पीने की चीजें लेकर जाने को मजबूर है। ऐसे में देखिए किस तरीके से ये गाड़ी जो है लगभग आधी इस पानी के तेज वेग में समा चुकी है। मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है कि अब भी ये बारिश कम से कम थमने का नाम नहीं लेगी। लगभग पूरे नॉर्थ इंडिया की अगर बात करें तो हालात यही है। परेशानी में एक तरफ छात्र दिखाई दे रहा है क्योंकि स्कूल भी खुल चुके हैं और ऐसे में इस लबलबाते हुए पानी में भरे हुए पानी के बीच से होकर उन्हें गुजरना पड़ रहा है। वलसाड गुजरात की भी तस्वीर देख लीजिए। लगभग पूरा नजारा यही दिखाई देता है कि गांव न हो मानो समुंदर हो। वहीं महबूबाबाद तेलंगाना की भी तस्वीर देख लीजिए, कुछ अलग नहीं है। वहां पर भी चौतरफा अगर कुछ दिखाई दे रहा है तो पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। जयपुर राजस्थान में भी पानी की ओर से वजह से त्राहिमाम मचा हुआ है। खाने पीने की दिक्कतें हैं और ऐसे में लगातार जिस तरीके से अंदेशा ये जताया जा रहा है कि लोग अगर इसी तरीके से पानी में फंसे रहे तो वाटर बॉर्न डिजीजेस यानी कि पानी से होने वाली जो बीमारियां हैं उनसे भी दो चार होना पड़ सकता है इन लोगों को। तो पानी का लगातार प्रचंड वेग लोगों को परेशान कर रहा है। बाढ़ बारिश किस तरह से लोगों की मुसीबतें बढ़ा रही है, आइए आपको दिखाते हैं इन 4 तस्वीरों के जरिए। पहली तस्वीर उत्तर प्रदेश के झांसी की है जहां बारिश छात्रों के लिए भारी परेशानी का सबब बनी हुई है। दूसरी तस्वीर गुजरात की है जहां वलसाड से हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। यहां पुल ना होने के कारण लोगों को तैरकर उफनती नदी पार करनी पड़ रही है और ये सब दिक्कतें तो हैं ही, लेकिन इसके अलावा और कौन सी बाढ़ बारिश से जुड़ी 10 बड़ी खबरें हैं उस पर भी नजर डाल लेते हैं। तेलंगाना के महबूबाबाद में बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। सड़क पर पानी भरने से फंसी स्कूल बस, 16 बच्चों का रेस्क्यू किया गया। उत्तर प्रदेश के झांसी में भारी बारिश के बाद स्कूलों में जलभराव, क्लास में पानी भरने से पढ़ाई पर लगी रोक, बच्चे और टीचर्स परेशान। जयपुर में लगातार बारिश से बड़ी मुश्किलें, निचले इलाकों में भरा पानी, कई इलाकों में यातायात हुआ प्रभावित। मध्य प्रदेश के श्योपुर में तेज बारिश के बाद पार्वती नदी का जलस्तर फिर से बढ़ गया, जिसकी वजह से जलालापुरा गांव के पास नदी के ऊपर बना पुल जलमग्न हो गया। कई शहरों से जिलों का संपर्क टूटा। मध्य प्रदेश के खरगोन में बारिश के बाद देवाड़ा बांध का पानी बाहर निकला, आसपास के इलाके में घुसा पानी, किसान के चेहरे खिले। यूपी के कानपुर में तेज बारिश से कई इलाकों में जलभराव हो गया। सड़क पर पानी और कीचड़ जमा होने की वजह से यातायात प्रभावित हुआ, लोगों की बड़ी परेशानी। गुजरात के वलसाड से हैरान कर देने वाली तस्वीरें आई सामने। तैरकर नदी पार करने को मजबूर हैं लोग। पुल नहीं होने की वजह से जान जोखिम में डाल रहे हैं लोग। राजस्थान के धौलपुर में तेज बारिश के बाद बिगड़े हालात, घर से लेकर सड़क तक सैलाब, जलभराव की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त। यूपी के मिर्जापुर में जोरदार बारिश बनी मुसीबत, अस्पताल और बैंक में भरा पानी, मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर के रामबन में पहाड़ से गिरे पत्थर, श्रीनगर नेशनल हाईवे हुआ बंद, अमरनाथ श्रद्धालुओं का जत्था वापस किया गया रवाना। राजस्थान के कोटा में देर रात से हो रही बारिश लोगों के लिए ऐसी मुसीबत लेकर आई है। परीक्षा देने आए छात्रों के लिए रेलवे स्टेशन पर ही ठहरने की व्यवस्था की गई। भारी संख्या में यहां लोग परीक्षा देने आए थे, जिनको बारिश की वजह से रेलवे स्टेशन पर ही ठहराया गया।
तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए, एक नहीं बल्कि सैकड़ों की संख्या में ये जो छात्र हैं वो परीक्षा देने राजस्थान पहुंचे थे। और क्योंकि बरसात इतनी ज्यादा है, चौतरफा अगर कुछ दिखाई दे रहा है तो पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, ऐसे में इन छात्रों को मजबूरन रेलवे स्टेशन पर ही ठहरना पड़ा। इन छात्रों के रेलवे स्टेशन पर ठहरने की बाकायदा व्यवस्था भी की गई। और ये सिर्फ रेलवे स्टेशन के आसपास का इलाका नहीं बल्कि राजस्थान के अगर तमाम इलाकों की बात करें तो लगभग मंजर ऐसा ही दिखाई दे रहा है। लोग पानी के इस प्रचंड प्रहार से दो चार हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, खाने पीने की कहीं दिक्कतें सामने आ रही हैं। लेकिन मौसम है कि इस वक्त किसी भी तरह की कोई रियायत करने के मूड में दिखाई नहीं दे रहा है। शहर शहर बर्बादी का आलम है और परेशान है, बारिश से बेहाल है आधा हिंदुस्तान। तो ऐसा ही नजारा गुजरात में भी देखने को मिल रहा है। गुजरात के वलसाड से हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पुल ना होने की वजह से लोगों को तैरकर नदी पार करनी पड़ रही है। नदी को पार करने के लिए टायर ट्यूब का इस्तेमाल किया गया, तो वहीं प्लास्टिक बैग और लकड़ी के राफ्ट का भी इस्तेमाल करते लोग दिखाई दिए। और इतना ही नहीं, यहां लोगों के साथ साथ छोटे छोटे बच्चे भी स्कूल जाने के लिए नदी पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें देखिए, ये बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से जिंदगी इस वक्त पानी के बीचों बीच दो चार हो रही है। और ऐसे में सबसे ज्यादा दिक्कतें वृद्ध और बच्चों के लिए है, जो कि इस पानी से होकर गुजर रहे हैं और स्कूलों तक पहुंच रहे हैं। और खासकर उन लोगों के लिए भी जो ऐसे इलाकों में फंसे हैं जहां न खाने की कुछ व्यवस्था है, न ही पीने की कोई व्यवस्था। और ऐसे में इस पानी से होकर गले तक पानी, देखिए तस्वीरों में किस तरीके से गले तक पानी से होकर गुजरते हुए ये बच्चे दिखाई दे रहे हैं, ये लोग दिखाई दे रहे हैं और खाने पीने का इंतजाम किया जा रहा है। वलसाड गुजरात की तस्वीरें हैं, जहां पर पुल न होने की वजह से इस तरह की तस्वीर सामने आ रही है। और राजस्थान में भी लगभग कुछ ऐसा ही नजारा दिखाई दिया। राजस्थान में देखिए किस तरीके से भारी बारिश से आम जनजीवन प्रभावित है। राजधानी जयपुर में भी पिछले कई घंटों से बारिश हो रही है, जिसके बाद शहर के निचले इलाकों में बारिश का पानी भर गया। वहीं सड़क पर भी कई फीट तक पानी जमा हो गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे गाड़ियां पानी में डूबी हुई हैं। न सिर्फ डूबी हुई हैं बल्कि कई जगहों पर ये गाड़ियां तैरती हुई भी दिखाई दी। लगभग पूरी तरीके से गाड़ियां पानी में डूब चुकी है। तस्वीर जयपुर की हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, राजधानी है राजस्थान की और ऐसे में वहां पर जल जमाव इतना ज्यादा है बारिश की वजह से कि गाड़ियां कहीं तैरती हुई दिखाई दे रही हैं, कहीं लगभग छत तक पानी आ चुका है। और ऐसे में अंदाजा लगाइए कि जीना किस तरीके से वहां के आम लोगों का दूभर हो चुका है। शहर शहर बर्बादी दिखाई दे रही है। जयपुर में भी लगभग वही हाल दिखाई दे रहा है। और यह हाल सिर्फ जयपुर नहीं बल्कि पूरे नॉर्थ इंडिया का है। और उत्तर प्रदेश की भी बात कर लें। उत्तर प्रदेश के झांसी में बारिश लोगों के साथ स्कूली छात्रों के लिए आफत बनकर आई है, जहां से हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई। स्कूल की क्लास चल रही थी और बारिश लगातार हो रही थी। देखते ही देखते पूरा स्कूल तालाब में तब्दील हो गया। और ऐसे में अंदाजा लगाइए, ये तमाम बच्चे जो कि स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे, जिन्हें अंदाजा भी ना होगा कि इस तरह के हालात पनप जाएंगे, उनका किस तरीके से बाहर निकलना दूभर हो गया होगा, किस तरीके से उन्हें घरों तक पहुंचाया गया होगा। क्योंकि ये बरसात उस वक्त हुई जबकि बच्चे क्लासों में पढ़ाई कर रहे थे और पढ़ाई करने के दौरान ही मूसलाधार बारिश इतनी ज्यादा हुई कि क्लास में पानी भर गया। और ऐसे में ये बच्चे काफी देर तक क्लासरूम्स में इसी तरह फंसे रहे। तो झांसी में भी हाल देखा जाए तो कुछ अलग नहीं दिखाई दे रहा है। ये झांसी उत्तर प्रदेश की तस्वीरें हैं, जहां पर एक स्कूल में इस कदर पानी भर गया कि काफी समय तक, कई घंटों तक ये बच्चे स्कूल की क्लासरूम्स में फंसे रहे। हालांकि बाद में बमुश्किल इन्हें वहां से बाहर निकाला गया। तेलंगाना की भी बात करेंगे। तेलंगाना के महबूबाबाद में बरसात से लोग परेशान दिखाई दिए। यहां बारिश में एक स्कूल बस फंस गई। तस्वीरें तेलंगाना की हैं, जहां पर देखिए ड्राइवर को कई बार इस बात का अंदाजा नहीं हो पाता कि पानी का वेग कितना है और पानी की गहराई कितनी है। ऐसे में सड़क पर मूव करते वक्त हमने एक तस्वीर आपको उत्तराखंड की भी दिखाई थी, जहां पर लगभग मंजर यही दिखाई दिया था कि ड्राइवर को अंदाजा नहीं हो पाया था कि कितनी गहराई है पानी की, और उसके बाद जाकर बस पलट गई थी। और ऐसा ही कुछ मंजर दिखाई दे रहा है, ऐसा ही कुछ नजारा हमें तेलंगाना में भी दिखाई दे रहा है। हालांकि वहां पर गनीमत ये रही कि बस पलटी नहीं, लेकिन पानी के बीचों बीच फंस जरूर गई। महबूबाबाद की तस्वीरें हैं, जहां पर जब ये बस फंसी तो अंदर जो लोग थे उन्हें रेस्क्यू करने के लिए स्थानीय लोग मदद के लिए सामने आए। और देखिए किस तरीके से घुटनों तक लबालब पानी भरा हुआ है। और ऐसे में दुर्घटना की आशंका कितनी ज्यादा बढ़ जाती है। महबूबाबाद में बरसात से लोग परेशान दिखाई दिए हैं। यहाँ बारिश में एक बस देखिए किस तरीके से स्कूल में फंसी हुई है और स्थानीय लोग लगातार रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं, मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे जो भी संभव हो पा रहा है वो मदद पहुंचाने की वहां पर कोशिश कर रहा है। प्रशासन की ओर से साफ तौर पर बार बार ये चेतावनी दी जा रही है, अलर्ट जारी किया जा रहा है कि फनते नदी नालों से दूर रहा जाए। और खासकर ऐसे बरसाती मौसम में जबकि पानी घुटनों तक है, थोड़ा संभल कर चलें, सावधान होकर चलें, नहीं तो हादसा बड़ा हो सकता है। और बात मानसून की मनमर्जियों की भी करेंगे। किस तरीके से मानसून की बढ़ती मनमर्जियां
अब आधे हिंदुस्तान पर भारी पड़ने लगी। आधे हिंदुस्तान पर बारिश से तबाही का मंजर अब देखने को मिल रहा है। कहीं बारिश लोगों के लिए मुसीबत लेकर आई है तो कहीं लोगों की जान पर ही बनाई है। देखिए, लगभग पूरा अगर नॉर्थ इंडिया की बात करें, साथ साथ नॉर्थ ईस्ट की भी बात करें, तो नजारा मंजर लगभग एक सा ही दिखाई दे रहा है। हर राज्य में लगभग कई शहर ऐसे हैं जहां पर बाढ़ बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। ये 4 तस्वीरें देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर। झांसी उत्तर प्रदेश की तस्वीर है जहां पर स्कूल में ये बच्चे फंस गए क्योंकि उस दौरान ये पढ़ाई कर रहे थे क्लासरूम में और बारिश इतनी मूसलाधार हुई, इतनी देर तक हुई झमाझम बारिश कि लगातार कंपाउंड में पानी भरता चला गया और ये बच्चे अपनी अपनी क्लासरूम्स में फंस गए। वहीं तैरकर नदी पार करती हुई तस्वीर भी आप देख लीजिए। ये गुजरात की है, जहां पर गुजरात के वलसाड की, जहां पर पुल ना होने की वजह से इन लोगों को कमर तक, छाती तक और कई बार गले तक पानी होकर गुजरना पड़ रहा है। फंसी स्कूल की बस, ये तेलंगाना की भी तस्वीर देख लीजिए, महबूबाबाद की है, जहां पर स्कूल की बस जो है वो फंस गई। उसके बाद छात्रों को एक एक करके किस तरीके से स्थानीय लोगों ने मदद की और उन्हें इस लबालब भरे हुए पानी से बाहर निकाला। सड़कों पर भरे पानी की भी तस्वीर देख लीजिए। आखिरी तस्वीर राजस्थान की है जहां पर तैरती हुई गाड़ियां दिखाई दी। देखिए, ये ऐसा नहीं लग रहा है कि राजस्थान की राजधानी है। यह प्रतीत होता है मानो कोई तालाब हो या फिर कोई नदी या फिर कोई समंदर, जिसमें यह गाड़ी किस तरीके से बहती हुई दिखाई दे रही है। लगभग गाड़ी की छतों तक पानी पहुंच गया है और ऐसे में अंदाजा लगाइए कि पूरा का पूरा हिंदुस्तान इस वक्त किस तरीके से इस बारिश की मार को झेल रहा है। लोग किस तरीके से बेबस हैं, लाचार हैं और इस बारिश की प्रचंड वेग से त्राहिमाम कर रहे हैं। तस्वीरें ये बयां करने के लिए काफी हैं कि किस तरीके से बारिश अब परेशानी का सबब बन गई है। और न सिर्फ अगर पानी के लिहाज से देखिए, एक तरफ जिंदगी थमती हुई दिखाई दे रही है। ये बार बार हम स्ट्रेस कर रहे हैं इस बात पर कि इस तरह का अगर मौसम होता है तो एक तरफ खाने पीने की दिक्कतें तो होती ही हैं, जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक तो लग ही जाता है, लेकिन वाटर बॉर्न डिजीजेस का भी खतरा लगातार बना हुआ है। और ऐसे में मौसम है कि इस वक्त कोई रियायत बरतने के मूड में नहीं है, क्योंकि हर दिन मौसम विभाग के अलर्ट के हिसाब से लगभग हर दिन बारिश हो रही है और बारिश मूसलाधार हो रही है। और ऐसे में ये पानी एक तरफ जहां हम उम्मीद करते हैं कि निकल जाएगा और सिचुएशन थोड़ी सी सामान्य हो जाएगी, लेकिन और ज्यादा बारिश हो जाने के बाद लगभग सिचुएशन जस की तस बनी हुई है। बाढ़ बारिश किस तरह से लोगों की मुसीबत बढ़ा रही है, ये आप इन 4 तस्वीरों में देखिए। पहली तस्वीर उत्तर प्रदेश के झांसी की है, जहां बारिश छात्रों के लिए भारी बारिश परेशानी का सबब बनी हुई है।